दोस्तों, भारत में त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और यह त्योहार आईपीएल के रूप में ऐसे शुरू हुआ है कि एक ओवर में 5 छक्के से लेकर डुप्लेसी के सबसे लंबे छक्के और कोहली और धोनी की शानदार पारियों के दम पर खूब मनाया जा रहा है। आज माहौल यह है कि जो आईपीएल न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग बन चुका है, जिसमें खेलने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी हर कसौटी पर खरे उतरने को तैयार हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे प्रीमियर लीग तो दुनिया भर में अलग अलग नामों से खेले जाते हैं, चाहे वो बिग बैश हो या फिर पीएसएल, लेकिन वहां पर कोई भारतीय खिलाड़ी खेलने नहीं जाता है। उसके बावजूद पूरी दुनिया के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने क्यों आते हैं और क्यों आईपीएल को ही सबसे बड़ा दर्जा मिला है? दोस्तों, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है, जिसे आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीसीसीआई का आईपीएल के पीछे का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आईपीएल टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला एक प्रीमियर लीग है, जिसे क्रिकेट का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। जी हाँ, टी20 को साल 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब इंग्लैंड की टीम ने छोटे छोटे 20 ओवर का खेल शुरू किया। इससे पहले क्रिकेट के सिर्फ 2 फॉर्मेट थे। पहला था वनडे इंटरनेशनल्स यानी ओडीआई फॉर शॉर्ट। दूसरा फॉर्मेट था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जहां पर एक सिंगल मैच 3 से लेकर 5 दिन तक खेला जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि नए फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि दुनिया भर में बहुत ही कम देशों में क्रिकेट मैच खेले जाते थे, क्योंकि इसका मिनिमम फॉर्मेट 50 ओवर्स का होता था, मतलब 8 घंटे का गेम, मतलब दिन भर चलने वाला गेम। ऐसे में बाकी के खेल जैसे कि फुटबॉल को ही ले लो तो महज 3 घंटे में खत्म हो जाने वाला खेल था। इसीलिए दुनिया भर में इसकी पॉपुलैरिटी क्रिकेट से ज्यादा थी। यही कारण था दोस्तों कि क्रिकेट को लेकर कोई लीग भी नहीं हुआ करती थी, जैसे कि फुटबॉल के साथ था। खैर, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट को थोड़ा पॉपुलर बनाने के लिए इंग्लैंड में खेले जाने वाली 2020 क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया और 2005 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पहला टी20 मैच खेला। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह पहला टी20 मैच विमेन्स टीम के बीच हुआ था। जी हाँ, ऐसे में टी20 मैच को उस दौर में महिला खिलाड़ियों के लिए बेइज्जती के तौर पर देखा गया था। लेकिन बाद में जब मेंस टीम ने भी टी20 मैच खेलना शुरू किया, तब जाकर कहीं ये एक कॉन्सेप्ट नॉर्मल हो पाया। ऐसे में जब ये टी20 मैच नॉर्मल होने लगे, तब ऐसा लगा कि आसानी से इसके साथ लीग का कॉन्सेप्ट सेट किया जा सकता है, क्योंकि ये भी अब 3 घंटे में खत्म होने वाला खेल बन चुका था। लेकिन जहां दुनिया भर में क्रिकेट लीग का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वहीं इंडिया में बिजनेसमैन ललित मोदी 1990 से कोशिश कर रहे थे कि एक लीग बेस्ड क्रिकेट कॉन्सेप्ट पर काम किया जाए। लीग क्रिकेट बेसिकली मॉडल किया गया है एनबीए के अराउंड, जो एक बास्केटबॉल लीग है, जहां पर इन लीग में टीम को ओन किया जाता है बड़ी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। तो आइडिया ये था कि इससे क्रिकेट और कमर्शियलाइज बन जाएगा और साथ ही साथ और एंटरटेनिंग भी, और इसी तरीके से इसकी अपील भी बढ़ाई जा सकेगी, ताकि और क्राउड ज्यादा संख्या में मैच देखने आए और पैसा बनाया जा सके। इसी थॉट के साथ इंडिया में इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई, जिसे 2007 और 2009 के बीच 2 सालों तक खेला गया। लेकिन इंडियन क्रिकेट लीग को बीसीसीआई का अप्रूवल नहीं मिला, तो ललित मोदी और बीसीसीआई ने साथ में मिलकर एक नई लीग की शुरुआत की, जहां पे बीसीसीआई की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शुरू से ही बनी रही। इस नई लीग को नाम दिया गया इंडियन प्रीमियर लीग और ऐसे खेला गया आईपीएल का पहला सीजन। लेकिन ये प्रीमियर लीग शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती अगर भारत 2007 का वर्ल्ड कप नहीं जीता होता तो। इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि आईपीएल से शुरू होने से कुछ महीने पहले इंडिया ने दुनिया में खेला गया पहला टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया, और वो भी अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पाकिस्तान को हराकर। फाइनल का वो दिलचस्प मैच और वो आखिरी ओवर तक सांस रोक देने वाला गेम, जब पाकिस्तान ने अपने 9 विकेट गंवा दिए थे और जब आखिरी कुछ गेंदों में सिर्फ एक बाउंड्री की जरूरत थी। ऐसे में वर्ल्ड कप जीतने की काफी हाई प्रेशर सिचुएशन बनी हुई थी और हमारे आइकॉनिक लंबे बालों वाला कैप्टन कूल एमएस धोनी ने श्रीसंत को एक ऐसी जगह फील्डिंग करने भेजा जहां बॉल बहुत कम आती थी। शायद ही धोनी की किस्मत थी कि जब पाकिस्तान के बैट्समैन मिसबाह ने छक्का मारने की कोशिश में बॉल को पीछे से मारा तो वो सीधा श्रीसंत के हाथों में जाके थी। आज भी रवि शास्त्री की आवाज में श्रीसंत का वह कैच हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के जहन में बसा हुआ है। इन द एयर श्रीसंत टेक्स इट। जी हाँ, इस रोमांचक मुकाबले ने भारत के लोगों को टी20 मैच का दीवाना बना दिया था। इसीलिए वर्ल्ड कप जीतकर जब आईपीएल खेला गया तो जो टी20 वर्ल्ड कप की इमेज थी वो लोगों के दिमाग में काफी फ्रेश थी, इसलिए आईपीएल को जबरदस्त व्यूअरशिप मिली। लेकिन आईपीएल की शुरुआती सक्सेस सिर्फ वर्ल्ड कप की वजह से ही नहीं आई थी, बल्कि आईपीएल की मार्केटिंग इतनी अग्रेसिवली की गई थी कि शायद ही देश में कोई ऐसा होगा जिसे आईपीएल क्या होता है उसका मतलब ना पता हो। उस समय रेडियो और टीवी भरे हुए थे आईपीएल के प्रमोशन से, और चूंकि उस समय आईपीएल की 2 टीमों को तो बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा भी ऑन किया जाता था, इसीलिए लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई।
जहां एक तरफ पंजाब की टीम को प्रीति जिंटा ऑन करती थी, तो वहीं शाहरुख खान और जूही चावला साथ में कोलकाता नाइट राइडर्स में के मालिक थे। इसके अलावा कटरीना कैफ एक और टीम की ब्रांड एम्बेसडर थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि क्लियरली बॉलीवुड की स्टार पावर को भी आईपीएल के प्रमोशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया। और इस प्रमोशन स्ट्रैटेजी को और थोड़ा गौर से समझें तो आईपीएल के प्रमोशन के लिए टीम की जर्सी को बहुत कलरफुल बना दिया गया ताकि वो दूर से ही नजर आ जाए। हर टीम के पास चीयर लीडर्स भी थी जो ग्राउंड पर एक्साइटमेंट को और बढ़ाती थी। मैच और उसके बाद आफ्टर पार्टीज ये सब बहुत कॉमन था, जहां देश के बड़े बड़े पर्सनालिटीज क्रिकेट से, बॉलीवुड से, बिजनेस से साथ में मिलते थे। और इससे तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों अब कि इंस्टेंटली ये कितना हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट बन गया और इस देश में क्रिकेट के लिए कितना प्रेम है, ये बात कोई छुपाने वाली थोड़ी है। और आईपीएल की सक्सेस में इसी क्रिकेट ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि अपने पहले सीजन के पहले मैच में ही कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुए मुकाबले में ब्रैंडन मैकुलम ने 158 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने लगभग हर गेंद को बाउंड्री के बाहर मारकर आईपीएल का फ्यूचर तय कर दिया था और लोगों के लिए आईपीएल क्रिकेट का सबसे एंटरटेनिंग हिस्सा बन गया। इसलिए स्टेडियम अप्रैल और मई में पड़ी गर्मी के बावजूद भी खचाखच भरने लगा, जिससे भारी टिकट सेल से खूब कमाई होनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसे उन्होंने 550 करोड़ रुपए में खरीदा था, उन्होंने अपना पैसा पहले सीजन में ही रिकवर कर लिया। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि 2 महीने के अंदर ही अंदर एक टीम ने पैसा कैसे रिकवर कर लिया। इसे समझने के लिए हमें इसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। दोस्तों आपको बताएं कि जब कोई कंपनी किसी टीम को खरीदने के लिए बोली लगाती है तो उसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगती है उसी के हाथ में टीम आ जाती है। ऐसे में आईपीएल की जितनी टीम्स हैं उनकी वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि उनके लिए सिमिलर बोली लगी हो ये पॉसिबल नहीं है। खैर इस तरह से जब टीम डिसाइड हो जाती है, फिर बीसीसीआई जो आईपीएल को होस्ट करवाता है वो इस लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने का मतलब यह होता है कि आईपीएल को टीवी पर किस चैनल को दिखाया जाएगा। इसके लिए अलग अलग टीवी चैनल आईपीएल के राइट खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। जो हाईएस्ट बोली लगाते हैं उन्हीं को आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स मिल जाते हैं। इसी तरह की पूरी कमाई बीसीसीआई के हाथों में आ जाती है। अब इसके बाद आते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट यानी कि स्पॉन्सरशिप, जहां पर ब्रांड्स पैसे देते हैं आईपीएल को या किसी इंडिविजुअल टीम को अपना ब्रांड नेम उनके साथ एसोसिएट करने के लिए। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 साल से आईपीएल को टाटा स्पॉन्सर कर रहा है। जी हाँ, इसलिए आज उसे टाटा आईपीएल कह के बुलाया जाता है। लेकिन टाटा से पहले वीवो, उसके पहले पेप्सी और पहले डीएलएफ जैसी कंपनियां आईपीएल को स्पॉन्सर कर चुकी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्रांड टाइटल स्पॉन्सर होते हैं और आईपीएल को पैसा देते हैं ताकि वो अपने नाम को आईपीएल के साथ एसोसिएट कर सके। इस तरीके से आईपीएल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्पॉन्सर्स होते हैं। जैसे कि आईपीएल का जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट है उसमें सीएट टायर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के नाम से उसे बुलाया जाता है, क्योंकि इस 2.5 मिनट ब्रेक को सीएट टायर स्पॉन्सर करता है। इसके अलावा छक्कों से लेकर प्लेयर ऑफ द मैच और फेयर प्ले अवार्ड तक हर चीज को किसी न किसी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है। इसके अलावा आप किसी टीम की पर्टिकुलर जर्सी पर देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे कंपनियों के लोगो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल मैन फोर्स का था, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब की टीम ने अपनी जर्सी के पीछे मैन फोर्स का लोगो लगाया था, क्योंकि इस कंपनी ने किंग्स 11 पंजाब को स्पॉन्सर किया था। ऐसे में देश भर में बात होने लगी कि कॉन्डम्स की कंपनी स्पोर्ट्स में अपना प्रमोशन कैसे करवा सकती है। ये सब तो आईपीएल के बिजनेस मॉडल के तहत आने वाली चीजें हो गई दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि स्पॉन्सरशिप से और ब्रांड प्रमोशन और ब्रॉडकास्टिंग से जो पैसे आते हैं वह किसके पास जाते हैं। दोस्तों ये पैसे वैसे तो बीसीसीआई के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई सारा पैसा खुद के लिए रख लेता है। बीसीसीआई का एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है जो फ्रेंचाइज के साथ रेवेन्यू शेयर कार्य है, मतलब इंडिविजुअल टीम के साथ, और ये पैसा बीसीसीआई आधा अपने पास रख लेता है और आधा बाकी टीम्स में बांट देता है। आईपीएल टीम के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है, लेकिन ये इकलौता सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमने आपको बताया था कि कंपनी इंडिविजुअल टीम को भी पैसा देती है अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए। इसके अलावा आईपीएल टीम कुछ पैसा मर्चेंडाइज सेल से भी कमाती है। मर्चेंडाइज मतलब जो जर्सी होती है टीम की, वो दुकानों में भी बिकती है। आप उन्हें घर में पहनने के लिए खरीदते हैं। फिर स्टेडियम में टिकट बिकती है, टिकट सेल्स होती है, वहां से भी पैसा आता है। तो इस तरीके से सेंट्रल रेवेन्यू प्लस लोकल रेवेन्यू मिलाकर हर टीम के लिए कई 100 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई हो जाती है। अपने इस रेवेन्यू से हर बार जब खिलाड़ियों की बोली लगती है तो टीमें उन्हें खरीदने के लिए पैसे लगाती है। पैसे लगाने का खेल भी काफी पॉपुलर है दोस्तों, जो आईपीएल ऑक्शन के रूप में हर साल से फरवरी के अराउंड देखने को मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर टीम के पास एक लिमिट होती है कि वह उसी लिमिटेड मनी में अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त कर सकती है। जी हाँ, और ये लिमिट हर टीम के लिए एक जैसी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो टीम सबसे अमीर होती है वही सबसे बेस्ट प्लेयर्स को खरीद कर अपने साथ ले जाती है। इस साल यानी 2023 में टोटल सैलरी कैप 95 करोड़ रुपए पर टीम थी,
लेकिन इसके बावजूद कुश्ती में कभी कभी किसी प्लेयर पर बहुत बड़ा दांव खेलते हुए उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीद लेती हैं। जैसे अगर 2008 की बात बताएं तो आईपीएल के फर्स्ट सीजन में धोनी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर थे, जिन्हें चेन्नई ने अपने साथ खेलने के लिए 9.5 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद कई ऐसे खिलाड़ी हुए जिन पर टीमों ने करोड़ों रुपए न्यौछावर किए, जिसमें 2021 में क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपए में सबसे महंगे प्लेयर के रूप में खरीदा गया था। लेकिन 2023 के ऑक्शन में पंजाब ने सैम करन को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर के रूप में खरीदा और उन्हें 18 करोड़ रुपए मिले। यही एक पॉइंट है दोस्तों, जिसकी वजह से आईपीएल एक अलग और फैसिलिटी वाला कंपटीशन बन जाता है। आईपीएल में भले ही टीम का नाम शहर के नाम पर हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें दूसरे शहर से लेकर के दूसरे देश तक के खिलाड़ी खेल सकते हैं और यही इंटरनेशनल प्लेयर आईपीएल को और एंटरटेनिंग बनाने का काम करते हैं। चाहे वे क्रिस गेल हो या फिर एपी डिविलियर्स, मैक्सवेल, मैकुलम, लसिथ मलिंगा हो या ड्वेन ब्रावो, इन सबको आईपीएल में कंस्टेंटली खेलते हुए देखा गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर अपने देश के लिए खेलने के बजाय आईपीएल में खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 2 महीने में आईपीएल से जितना पैसा कमा लेंगे उतना वह साल भर में अपने देश के लिए खेलकर नहीं कमा पाएंगे। अब आपको लगता होगा कि क्रिकेट में तो बहुत पैसा है। दोस्तों, ये सिर्फ भारत के लिए सच है। बहुत सारे देश हैं जहां पर क्रिकेट खेलने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस पर पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वेस्ट इंडीज ही ले लीजिए, जहां के खिलाड़ियों ने क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वेस्ट इंडीज बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपने खिलाड़ियों को भारत के खिलाड़ियों जितना पेमेंट दे सके। इसके अलावा भी इंटरनेशनल खिलाड़ियों का आईपीएल खेलने के पीछे दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वह है टॉप लेवल कंपटीशन, जहां पर दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स एक दूसरे से compete करते हैं। और ऐसे में इन सभी को क्रिकेट का सबसे हाई लेवल कंपटीशन समझ में आता है और यह उनके क्रिकेट के लिए काफी अच्छा है। हर किसी को मौका मिलता है दोस्तों कि वो अपनी पहचान बना सके, जगह बना सके। और ऑब्वियसली जब इतने क्रिकेटर्स जितने जोश से खेल रहे हों तो मैच भी बड़े एक्साइटिंग होते हैं। और कौन नहीं चाहता कि एक T20 गेम सुपर ओवर तक चला जाए। एक्साइटिंग मैचेस की वजह से ही व्यूअरशिप बढ़ती है और जब व्यूअरशिप बढ़ती है तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का प्राइस भी बढ़ जाता है, जिसका एक हिस्सा फ्रेंचाइज को जाता है। इसी मॉडल के चलते ओवरऑल लॉन्ग टर्म पीरियड में सारे फ्रेंचाइज प्रॉफिटेबल हुए हैं। इससे जुड़ा आंकड़ा आपके साथ शेयर करें तो 2008 से लेकर 2017 के बीच ऑलमोस्ट 10 साल के टाइम पीरियड में ही आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का प्राइस डबल हो गया है और टाइम पीरियड आधा हो गया था। इसे ऐसे समझिए कि 2008 से 2017 के लिए सोनी ने बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग के लिए जितने पैसे दिए थे उसका 2 गुना पैसा स्टार ने 2017 में बीसीसीआई को दिए, वह भी महज 5 सालों के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना वैल्यू बढ़ गई। इसके अलावा इस साल ब्रॉडकास्टिंग राइट टीवी और ओटीटी के लिए अलग अलग बिके, इसलिए जहां जियो सिनेमा इसे ओटीटी पर प्रेजेंट कर रहा है तो वहीं टीवी पर यह किसी और चैनल पर दिखाया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आईपीएल का जो रेवेन्यू मॉडल है वो डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि सारी पार्टीज को प्रॉफिट हो, क्योंकि आईपीएल में लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आईपीएल प्योरली मनी बेस्ड है। इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि आईपीएल पैसा बहुत बड़े लेवल पर इन्वॉल्व है, लेकिन आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट में भी बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया है। आईपीएल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है दोस्तों, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट को बहुत फायदा पहुंचता है। इस रूल के अनुसार हर टीम को एटलीस्ट 4 अंडर 19 प्लेयर्स अपनी टीम में रखने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लेइंग 11 में 4 अंडर 19 प्लेयर्स हमेशा खेलें, लेकिन यंग प्लेयर्स को ये भी अपॉर्चुनिटी देना कि उन्हें टीम में हिस्सा मिले, ये उनके टैलेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए आईपीएल में नए प्लेयर्स हमेशा उभर कर आते हैं। हर साल कई ऐसे यंग लोग होते हैं दोस्तों जो आईपीएल के थ्रू अपना टैलेंट दिखा पाते हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो या युजवेंद्र चहल हो, संजू सैमसन या श्रेयस अय्यर हो। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो ऐसे यंग प्लेयर्स को ट्रेन करके तैयार करता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए। इसका शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहे हैं ईशान किशन, जिन्होंने पहली बार आईपीएल 2016 में खेला था जब वो 18 साल के थे, और 2020 के आईपीएल में वो हाईएस्ट रन स्कोर इन बैट्समैन रहे, और साल 2022 में वो हाईएस्ट पेड प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल से ही निकलकर कुछ प्लेयर्स तो जाकर नेशनल टीम का भी हिस्सा बन गए हैं। इसलिए कोई प्लेयर अगर अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है आईपीएल में तो इंडियन टीम उनके लिए दूर नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ सिलेक्टर्स आपके परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया आपकी टीवी पर परफॉर्मेंस देखती है। प्लेयर जब फेमस बनते हैं दोस्तों तो बीसीसीआई पर प्रेशर बढ़ता है कि वो उन प्लेयर्स को नेशनल टीम में खेलने का मौका दें। खैर, अब तक तो यह मेंस आईपीएल की बात हो रही थी, लेकिन इस साल से विमेन आईपीएल की भी शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो बीसीसीआई काफी टाइम से इस चीज में इंटरेस्टेड रहा है कि एक विमेन्स आईपीएल की शुरुआत की जाए, लेकिन ये चीज हो नहीं पा रही थी। फाइनली इस साल ये हो गई है, जिसके चांसेस हैं कि आने वाले सालों में विमेन्स आईपीएल भी काफी पॉपुलराइज हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था आईपीएल का वह बिजनेस मॉडल जिसमें जो भी पैसे लगाता है उसे कोई नुकसान नहीं होता। बल्कि आज के समय में तो इसी आईपीएल के दम पर कितने सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो जीप पर पैसा लगाने के लिए पब्लिक को भी प्रमोट करते हैं, जिसके जरिए आईपीएल की बेहतर समझ रखने वाले इन ऐप की मदद से पैसा भी कमाते हैं और गवाते भी हैं। आज के समय में आईपीएल किसी त्योहार से कम नहीं है, ये बात तो आप और हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो अब खत्म करते हैं। आप कमेंट में अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट आईपीएल प्लेयर के बारे में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।